जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो उसमें जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है दैट इज़ ज्योमेट्रिकल शेप। बच्चे अगर देखा जाए तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं यानी जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम तो होता ही होता है इनका सॉलिड्स का। लेकिन क्रिस्टल्स की अगर बात देखी जाए तो उनकी एक स्पेसिफ़िक जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जिस तरह से मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्यूबिक शेप के होते हैं, यानी कि जिस तरह से 4 कोने वाली कोई चीज़ होती है, क्यूब्स होते हैं, उस तरह से उसके होते हैं। इनकी सरफेसेस, इनके इंटरफेशियल एंगल्स और इनके इंटरसेक्ट्स, ये यानी कि ये सारी उनकी साइड्स हैं। तो वो सारी की सारी जो हैं वो सेम होती हैं, मतलब जिस शेप में वो ग्रो कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, अगर इसके आप क्रिस्टल्स जब भी ग्रो करवाएंगे वो क्यूबिक शेप में ही होंगे। इवन कि अगर आप उनके क्रिस्टल्स को एक दफ़ा, यानी कि आप कह लें आपके पास सोडियम क्लोराइड है, उसको आपने क्या किया है कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है, तो एक दफ़ा उसके जो क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। आप दोबारा से क्या करेंगे, अगर उसमें से वाटर को एवापोरेट करवाएंगे तो दोबारा से वो जो सोडियम क्लोराइड है वो अगेन अपने क्यूबिक शेप में ही आएगा। यानी कि जो उसकी मेन ग्राउंड जो उसकी स्टेटमेंट है या जिसमें उसे ग्रोन करना चाहिए जिन क्रिस्टल्स की शेप में, उसी शेप में ही वो ग्रो करते हैं। तो मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। और जिस तरह से सोडियम क्लोराइड के क्यूबिक शेप के होते हैं, इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट होता है, उसके रोम्बोहेड्रल शेप के होते हैं। और पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम क्रोमेट है, उसके आर्थोरोम्बिक फॉर्म में होते हैं। और जिंक सल्फेट के आर्थोरोम्बिक। तो मतलब ये कि इस तरह से डिफरेंट साल्ट्स के या डिफरेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके डिफरेंट शेप जो हैं वो होती हैं उनके क्रिस्टल्स की। इसके बाद सेकंड आए हैं तो ये है मेल्टिंग पॉइंट्स। ये भी उसकी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की। तो ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, पीछे जब ये सॉलिड्स की बात हो रही थी तो उसके अंदर ये बात आई थी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये हर एक क्रिस्टल के, जिस तरह से सोडियम क्लोराइड है उनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है, जिस तरह से वो तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होते हैं। तो जब कभी भी आप सोडियम क्लोराइड लेंगे वो उतने ही टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट होगा, यानी कि इनके स्पेसिफिक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और हर सॉलिड का अपना अपना होता है। इसके बाद नंबर 3 पे आएँ तो क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स की मैं आपको अगर समझाऊं तो आप ये समझ लें कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास 4 क्यूब है, उन 4 क्यूब को आपने इकट्ठा रख दिया तो एक बड़े वाला क्यूब बन जाता है। तो यानी कि जब उसको आप ब्रेक करेंगे ना, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें वो क्यूब्स पूरे के पूरे अलग हो जाएंगे। यानी कि आप मैक्सिमम उसे ब्रेक करते हैं तो उसमें ये होगा कि वो जो 4 क्यूब आपने अटैच किए हुए थे वो चारों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसे कभी नहीं होता कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड उसका, यानी कि आप कह लें एक आपके पास उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स के मिलने से एक बड़ा सा क्रिस्टल बना हुआ है, जब आप उसको ब्रेक करवाते हैं तो उसके ब्रेक करने से कि उसका वो एक कोई क्रिस्टल जो है वो दरमियान से टूट जाए, ऐसे कभी नहीं होता। उसकी वो जहाँ पे 2 अटैच हुए होते हैं ना आपस में क्रिस्टल्स, तो वो जो दीवार होती है वहाँ से वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उसी को ही क्लीवेज प्लेन्स कहते होते हैं। तो इस तरह से जो डेफिनेट उनके प्लेन्स होते हैं वहीं से ही वो ब्रेक होते हैं जो उसके डिफरेंट क्रिस्टल्स आपस में अटैच हुए होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बच्चा आ जाता है दैट इज़ एन आइसोट्रोपी, द फिनोमेना in which crystalline solids shows the variation uh, in certain physical properties depending upon the direction is called anisotropy। तो यानी कि ये इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो अपने डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब इसकी जब तक आपको एग्जांपल ना दी जाए आपको समझ नहीं आएगी। जिस तरह से ये साइड पे एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये लेयर्स बनी हुई है। ऊपर देखें तो ब्लैक डॉट के एक पूरी लाइन बनी हुई है, फिर नीचे वाइट की बनी हुई है, फिर नीचे ब्लैक, फिर नीचे वाइट। तो इस तरह से उसकी लेयरिंग हुई हुई है। तो यानी कि सेम टाइप के एटम जो हैं वो एक लाइन में हैं,
तो अगर देखें तो एक लाइन उसने ड्रा किया है फ्रॉम ए टू बी, यानी अगर आप ए टू बी मूव करते हैं तो वहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम आते हैं। एक उसने लाइन ड्रा की है बी टू सी, बी टू सी अगर आप देखें तो वो एक लाइन जो है वो ड्रा हुई है। उसमें अगर आप देखें तो एक ब्लैक आता है, एक वाइट, एक ब्लैक आता है, एक वाइट, एक ब्लैक आता है और एक वाइट, इस तरह से, यानी कि उसमें डिफरेंट जो है वो एटम्स आ रहे होते हैं। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला हमारे पास एक ग्रेफाइट का पीस है, ये वाला, और इसमें हम करंट पास आउट करना चाहते हैं। ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन की एक फॉर्म होती है, मैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका हूँ। ये जो हमारी वॉल क्लॉक होती हैं इनके अंदर एक सेल डलता है, उसको कभी आप ब्रेक करें तो एक ब्लैक कलर का उसमें से वो एक ऑब्जेक्ट निकलेगा, तो उसको हम वो यानी कि ग्रेफाइट ही होता है, यानी कार्बन की एक फॉर्म है जो कि कंडक्टर होती है जिसमें करंट पास आउट हो सकता है। तो वो आप कह लें वो ग्रेफाइट जो है अगर उसकी आप बात करें उसमें इसी तरह से लेयरिंग हुई होती है एटम्स की। तो यानी कि अगर उसमें एक डायरेक्शन जिस तरह से ए टू बी है, अगर इसमें करंट पास आउट करना चाहें तो वो करंट पास आउट हो जाता है, लेकिन अगर आप बी टू सी करंट पास आउट करना चाहें तो उसकी तरफ करंट पास आउट नहीं होता। इसी तरह से ये कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ हैं, कोफिशेंट, थर्मल एक्सपेंशन है, क्लीवेज प्लेन्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एन आइसोट्रॉपिक जो है वो शो करते हैं कुछ क्रिस्टल्स। तो इस तरह से ये एन आइसोट्रॉपी। इसके बाद आएँ तो ये क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इज इटसेल्फ एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, ये भी वो कहता है कि यानी कि बाज़ दफ़ा ना आप क्रिस्टल्स को जब आप जोड़ देते हैं आपस में, डिफरेंट शेप के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर नीडल लाइक हैं, लंबी लंबी सुइयाँ सी हैं आप कह लें, उस तरह से बनी हुई हैं उसके वो क्रिस्टल्स हैं, अगर उनको आप आपस में अटैच कर देते हैं तो डजंट मीन कि जब भी आप उनको ब्रेक करेंगे तो वो दरमियान से टूटेंगी, नहीं, वो अपने अपने उसी क्लीवेज प्लेन के मुताबिक ही जो है वो क्या होंगी, वो ब्रेक होंगी। इसलिए हम उसे कह सकते हैं यानी कि दूसरी साइड से वो ब्रेक नहीं हो सकती, वो जिस साइड से उसकी साइड्स हैं आपस में अटैच हुई उसी साइड से ही वो ब्रेक होंगी। इसके बाद आएँ तो नंबर 5 पे आ जाता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है बच्चे, ये जिस तरह से एक क्यूब होता है आपके पास, वो 4 कोनों वाला, मैंने कहा है कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप हर साइड से घुमा लें, उसकी जो 6 साइडें हैं वो सारी अगर आप देख लें तो वो हर साइड से वो यानी कि जिसको आप कहते हैं 360 डिग्री, उस पे अगर जब आप उसे राउंड करके आप देखते हैं तो उसके एजेस, उसके फेसेस, उसके कॉर्नर्स, वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। तो इस तरह से आप यानी कि वो कहता है द रेपिटिशन ऑफ angle, degree or faces when a crystal is isolated about 360 along its axis is called symmetry। तो यानी कि ये, और सिमेट्री जो है अगर देखी जाए एलिमेंट्स की तो उसमें ये सिमेट्री की कुछ टाइप्स होती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये सिमेट्री की कुछ आप कहने कुछ टाइप्स होती हैं, ये भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आएँ तो नंबर 6 पे आ जाता है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल्स की आदत क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड है उसके आप कह लें आपके पास जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्यूबिक शेप के होते हैं। अब मैंने क्या कहा है कि अगर सोडियम क्लोराइड को आप पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें आपने तो उसके क्रिस्टल बिल्कुल ख़राब कर दिए, वो तो डिज़ोल्व हो गए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपको पता है सोल्यूशन के अंदर अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब आप फिर से उसे ड्राई करेंगे, उसमें से वाटर को एवेपोरेट करवाएंगे तो वही वो जो सोडियम क्लोराइड है वो फिर से बच्चे क्या करेगा, वो उसी आप कह लें अपने क्यूबिक शेप के ही क्रिस्टल में आएगा। इसी को कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अच्छा, ये सम टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये चेंज इन हैबिट ऑफ क्रिस्टल जिस तरह से आया हुआ है, और जिस तरह मैंने कहा है सोडियम क्लोराइड है उसको वो पानी में हमने मिक्स किया था तो एक दफ़ा एवेपोरेट किया तो वो फिर दोबारा से क्यूबिक शेप के क्रिस्टल बन गए। लेकिन अगर आप उसी में ही आप क्या करें 10% यूरिया उसमें अगर आप मिक्स कर दें, यानी कि अब आपने उसको सोडियम क्लोराइड नहीं रहने दिया, वो एक मिक्सचर बन गया, यानी कि उसमें एक और चीज़ आ गई है। तो अब वो यूरिया के अपने क्रिस्टल्स की शेप होती है, सोडियम क्लोराइड के अपने क्रिस्टल्स की शेप होती है। तो जब आप वो फिर यानी कि वो दोबारा से रीशेप आप करेंगे तो अब वो सोडियम क्लोराइड अपने क्यूबिक शेप के जो है वो क्रिस्टल्स में नहीं आएगा बल्कि नीडल्स बन जाएंगी, क्योंकि वो यूरिया का और सोडियम क्लोराइड का दोनों का मिक्सचर है।
तो इस तरह से यानी कि आप उनकी हैबिट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहता। इसके बाद इंशाल्लाह जो 7, 8 और 9 और 10th वाली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे।